हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सहयोग। बहू मेरी कानपुर वाली सहेली कमला जी दिवाली में नहीं आ पाई थी। वो अब आना चाहती हैं। सोच रही हूँ उसे कल दोपहर के खाने पर बुला लूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? शांति भी है, ये तुम्हारी मदद कर देगी। फिर तुम्हें काम ही क्या रह जाएगा? बस खाना ही तो बनाकर लगाना है। इसमें क्या मेहनत है? सरोजनी जी अपनी बहू प्रतिभा से कहती हैं। प्रतिभा बोली, अभी तो त्योहार खत्म भी नहीं हुआ कि फिर से मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा। कल ही तो दीदी वापस गई हैं। अभी मेरी वो थकान मिटी नहीं कि आप मेहमानों को बुलाने की तैयारी कर रही हैं। मम्मी जी, मेरी हालत के बारे में थोड़ा सोचिए। कल को अगर मैं बीमार पड़ गई तो पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। तब आप हमें कहेंगी। सरोजनी जी कुछ कहती उससे पहले ही शांति बोली, भाभी मैं आपको बताना भूल गई। कल मैं सुबह का काम करके फिर नहीं आऊँगी। मेरी मौसी का पैर टूट गया है तो मुझे उनके घर 2 दिन के लिए जाना है। प्रतिभा बोली, लो कर लो बात। यहाँ प्लान बनने से पहले ही पानी फिर गया। अब बताइए मम्मी जी कैसे होगा? आप उन्हें किसी और दिन बुला लीजिएगा। इस बार तो लगता है नहीं हो पाएगा। सरोजनी जी बोली, ये क्या कह रही हो बहू? उसने खुद आगे चलकर आने की बात की है। अब अगर मैं मना करूँगी तो सोचो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और तुम शांति, एक दिन अगर लेट से मौसी के पास जाओगी तो क्या घट जाएगा? शांति बोली, अम्मा जी आप अपनी सहेली को बाद में क्यों नहीं बुला लेती? मैं दिन का सारा बर्तन कर दूंगी पर दोबारा नहीं आ पाऊंगी, मैं पहले कह देती हूँ। शांति काम करके चली गई। सरोजनी जी प्रतिभा से बोली, बहू तुमने काम वाली को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। मुझे तो तुमने धर्म संकट में डाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या तुम मेरे लिए थोड़ी मेहनत नहीं कर सकती? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ बर्तन ही तो धोने पड़ेंगे। क्या ज़माना आ गया है, अपने ही घर में मित्रों को बुलाने से पहले बहू की अनुमति लेनी पड़ रही है। यही दिन देखना बच गया है। प्रतिभा बोली, मम्मी जी सोच लीजिए, मेहमानों के जाने के बाद अगले दिन खाना बने या ना बने, मुझसे बर्तन की धुलाई नहीं हो पाएगी। पिछले 2-3 महीनों से त्योहारों के कारण मेरी भी हालत खराब हो चुकी है, जो आपको दिखती नहीं है। दोनों सास बहू की बात चल ही रही थी कि प्रतिभा के पति राकेश दफ्तर से लौट कर आए और बोले, क्या बात है, सास बहू में वाद विवाद हो रहा है। सरोजनी जी ने सारी बात बताई। राकेश बोले, माँ आप भी अपनी जगह सही हैं, प्रतिभा भी सही है। कुछ दिन पहले ही दीदी गई हैं तो ये भी थक गई है। ऐसा क्यों ना करें कि हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। प्रतिभा बोली, ये सही है, फिर मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। सरोजनी जी बोली, बाहर के खाने के नाम से बहू का चेहरा कैसे खिल जाता है, क्योंकि उसे करना जो नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी भी यही मर्जी है तो बाहर से ही खाना मंगवा लो, क्योंकि मेरी सहेली तो अब आएगी। अब खाना घर में बने या बाहर से आए, इतना कहकर वो चली गईं। प्रतिभा ने राहत की सांस ली। अगले दिन शांति आई। प्रतिभा ने सबसे पहले घर की सफाई करवाई, क्योंकि वो जानती थी सरोजनी जी कुछ न कुछ करके प्रतिभा का काम बढ़ा ही देंगी। कुछ ऐसा ही हुआ। शांति तो चली गई। कुछ घंटे बाद कमला जी अपने पूरे परिवार के साथ आईं। सरोजनी जी नए पुराने किस्से लेकर बैठ गईं। घर में ठहाके की गूंज थी। पहले चाय और पकौड़े बने, फिर थोड़ी देर बाद प्रतिभा बोली, अब मैं खाना लगाती हूँ। अचानक सरोजनी जी को कुछ सूझा और वो सबके सामने बोली, बहू राजेश जो बाहर से सुंदर वाला डिनर सेट लेकर आया था उसमें खाना लगाओ। सबके सामने प्रतिभा मना भी नहीं कर पा रही थी। बाद में किसी बहाने से प्रतिभा ने सरोजनी जी को रसोई में बुलाया और बोली, मम्मी जी क्या ज़रूरत थी सबके सामने कहने की कि बाहर वाला डिनर सेट निकालो? बताइए वो कितने बर्तन हो जाएंगे और फिर सब मुझे धोने पड़ेंगे। अगर उसे सिंक में छोड़ दिया तो टूट जाएंगे। हमने तो यही योजना बनाई थी कि बाहर से खाना मंगवाएंगे ताकि मुझे बर्तन कम धोने पड़े, पर आपने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। सरोजनी जी बोली,
बहू इतनी भी कामचोरी ठीक नहीं है। अरे खाना तो बनाना नहीं पड़ा, बस बर्तन ही तो धोने पड़ेंगे, कर लेना। चलो अब खाना लगाओ। इतना कहकर वो सहेली के साथ गप्पे मारने लगी। जब सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया गया तो सरोजनी जी अलग अलग कटोरी में अलग अलग व्यंजन रख रही थीं और प्रतिभा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं कि धीरे धीरे बर्तन बढ़ते जा रहे हैं। सब खा पी कर फिर शाम की चाय पीकर वापस गए। प्रतिभा की नज़र रसोई में पड़े बर्तन पर पड़ी। उसने अपना सर पकड़ लिया। जैसे ही सरोजनी जी मेहमानों को विदा करके आईं, प्रतिभा कुछ बोलना चाही, उससे पहले ही सरोजनी जी बोलीं, बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, अपने लिए खाना लगा लो और खाकर आराम करो, कुछ देर में राजेश भी आता होगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गईं। प्रतिभा सर पकड़कर बैठी थी। कुछ घंटे बाद राजेश आए। प्रतिभा को देखकर बोले, अरे खाना तो बाहर से मंगवाया था, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हैं। प्रतिभा राजेश का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई और बोली, देखिए क्या किया है मम्मी जी ने। इससे अच्छा तो खाना भी मैं खुद बना लेती, कम से कम पैसे ही बच जाते। मानती हूँ अपने बेटे की तारीफ लोगों के सामने करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका हर्जाना बहू भुगते। प्रतिभा ने राजेश को सारी बात बताई। राजेश हंसकर बोले, माँ अपनी आदतों से बाज नहीं आती, अब क्या किया जा सकता है। प्रतिभा बोली, आप ही बताइए, सुबह इतनी गंदी रसोई में मैं खाना कैसे बनाऊंगी। राजेश बोले, ठीक है मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर तुम्हारी मदद करवाता हूँ। वो बोली, यही सही रहेगा, अब माँ ने जो किया है उसका भुगतान तो बेटे को ही करना पड़ेगा। फिर दोनों दंपति बर्तनों की सफाई में लग गए। बर्तनों की आवाज़ सुनकर सरोजनी जी रसोई में आईं और बोली, हे भगवान बहू, ये तो अति हो गई। मेरा बेटा दफ्तर से आया और तुम बर्तन साफ करवा रही हो। प्रतिभा बोली, मम्मी जी मैं सुबह से खट रही हूँ, वो आपको नहीं दिख रहा, और कहीं ना कहीं इन बर्तनों के जिम्मेदार तो आप ही हैं। अब आपसे तो बर्तन धुलवा नहीं सकती, तो आपके बेटे को ही करना पड़ेगा। राजेश मुस्कुराकर बोला, माँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस आइंदा से ध्यान रखिए, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो काम भी बढ़ाना नहीं चाहिए। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं आता हूँ। इतना कहकर दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए बर्तन धोने लगे। सरोजनी जी मन ही मन बहू को कोसती हुई चली गईं। अगले दिन जब शांति आई तो सरोजनी जी बोली, शांति एक बात सुन लो, अब जब भी मेरे कोई मेहमान आएंगे तुम छुट्टी नहीं लोगी। तुम्हारी छुट्टी लेने की वजह से मेरे बेटे को बर्तन धोने पड़े। इतना कहकर वो चली गई। शांति प्रतिभा की तरफ देखने लगी। प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताई। शांति हंसने लगी और बोली, सही है भाभी, सासू माँ के किए की सज़ा पति देव को ही भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर दोनों हंसने लगीं। अब जब कभी सरोजनी जी का कोई मेहमान आता तो सरोजनी जी पहले बहू बेटे संग बैठकर पूरी योजना बनाती थीं ताकि उनके बेटे को परेशानी ना हो। तब प्रतिभा मुस्कुराकर कहती, मम्मी जी जितनी चिंता आपको अपने बेटे की है, काश बहू की भी करती तो आपके बेटे को कभी झूठे बर्तन ना धोना पड़ता। उसकी बात सुनकर राजेश हंसने लगे। जब मेहमान आते हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है, पर घर की औरतों का काम बढ़ जाता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी खुशियों के चक्कर में किसी का मन दुखी ना हो जाए। अब अगर कोई घर की महिलाओं के बारे में नहीं सोचेगा तो उसके साथी को ही सहायता करनी पड़ेगी।